और चुनाव नतीजों को लेकर नेता बेचैन है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने बड़ा बयान दिया और कहा कि भगवान ने दिल दिया है तो उसमें डर भी दिया है। ओपीएस के दम पर ही हम सरकार बना लेंगे, आश्वस्त भी वो करते हुए खुद को नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 100 से ज्यादा सीटें जीतेगी, दावा भी कर रहे हैं। वसुंधरा राजे को नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा, बहुमत ना मिलने पर गहलोत सब पर भारी पड़ेंगे। यह बात भी प्रताप सिंह खाचरियावास की तरफ से कही गई है और इस बयान के बड़े मायने निकाले जा सकते हैं कि बहुमत ना मिलने पर गहलोत सब पर भारी पड़ेंगे। तो अभी जनादेश आना बाकी है, उसका इंतजार किया जा रहा है। एग्जिट पोल जो निकलकर सामने आए हैं उसने एक तस्वीर जाहिर तौर पर पेश की है कि बीजेपी की सरकार आती हुई दिखाई दे रही है राजस्थान में। लेकिन इस बीच नेताओं की बेचैनी किस कदर बढ़ रही है वो जाहिर होती है प्रताप सिंह खाचरियावास के बयान से। सुनते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। पूरा जब रिजल्ट खुलेगा सच्चाई सामने आ जाएगी और अब पेटी में बंद है, अब तो ऊपर वाला ही जानता है कौन जीतेगा। लेकिन एक बात साबित हो गई कि बीजेपी जितना माहौल बना रही थी और जो बीजेपी ने पाप किया हिंदुस्तान उसको हमेशा याद रखेगा। मैंने लोगों से कहा था, समझाया था कि 25 तारीख के बाद हिंदू मुसलमान का मुद्दा खत्म हो जाएगा। बीजेपी ने जो गंदा प्रचार किया, ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने किया वो तो पाप के भागीदार है, वो तो निपटेंगे ही। उन्होंने कहा कि यदि मुसलमान को वोट दे रहे हो तो कांग्रेस को दो। जिस देश का प्रधानमंत्री हिंदू है, जिस देश का मुख्यमंत्री हिंदू है, जिस देश के मिनिस्टर्स हिंदू है, उस देश में हिंदू खतरे में है क्योंकि बीजेपी पावर में है। और राजस्थान चुनाव से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी मतगणना पर नजर रखेंगे। राजस्थान के चुनाव नतीजों पर पैनी नजर रहेगी उनकी, प्रमोद तिवारी की। आज शाम को राजधानी जयपुर प्रमोद तिवारी पहुंचेंगे। नतीजों के बाद बनने वाली परिस्थितियों पर नजर रखी जाएगी उनकी तरफ से। किस प्रकार का रहने वाला है कल का परिणाम? ऐतिहासिक सीटें 135 प्लस। अगर मान ली जाए कि जो एग्जिट पोल के जो नतीजे रहे हैं और उसमें बीजेपी को कम बताया गया है, उस कंडीशन में किस प्रकार से बीजेपी आगे बढ़ेगी? देखिए, मुझे राजस्थान की जनता के ऊपर विश्वास है। उनका दिया हुआ स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद और पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत एक ऐतिहासिक परिणाम देगा। उनका श्रम परिश्रम एक अच्छे परिणाम की ओर ले जा रहा है और कल इस समय तक वो परिणाम हम सब लोगों के सामने होंगे। ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बीजेपी के जो बागी हैं और निर्दलीय तौर पर लड़े हैं वो कुछ जीत सकते हैं, तो क्या उनसे किसी प्रकार का संपर्क करने की कोशिश पार्टी द्वारा की जा रही है? देखिए, जिस प्रकार से लोगों का आशीर्वाद मिला है, बहुत अच्छी सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। 135 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, कांग्रेस 50 के अंदर जाएगी। तो निश्चित रूप से मैं सोचता हूं कि एक स्पष्ट बहुमत वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। आपके दावे अपनी जगह है, लेकिन जो एग्जिट पोल आए, फिर से मेरा वही सवाल है और इसी बात उसके बाद मुख्यमंत्री कई प्रत्याशियों से अपने मिले हैं और ये भी बताया जा रहा है कि जो अन्य दल हैं, बीएपी और अन्य लोगों से भी उन्होंने संपर्क किया है। तो आपको क्या लगता है, आप लोगों को किसी प्रकार के संपर्क की जरूरत नहीं पड़ेगी? देखिए, मैं सोच रहा हूँ फिर से मेरा वही जवाब होगा, स्पष्ट बहुमत की सरकार बन रही है और 135 प्लस रहेंगे। और कई लोग हैं जो स्वाभाविक रूप से हमारे वैचारिक लोग हैं, वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को समर्थन देंगे। अगर 135 का नंबर आ जाता है तो फिर कल किस प्रकार की प्रक्रिया रहने वाली? कल ही विधायक दल की बैठक हो जाएगी या फिर आगे प्रोसीजर? कल चूंकि काउंटिंग होगी तो सभी अपना मतगणना समाप्त होने के बाद उनकी सर्टिफिकेट मिलेगा। उसके बाद हम पार्टी की अपनी रणनीति होगी, सब लोगों को बुला के बैठेंगे। फिर मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा राजस्थान में, ये एक बड़ा सवाल, क्योंकि आपके 135 के दावे के बाद वही सवाल शेष रह जाता है। अच्छा होगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड प्रदेश हित में बहुत अच्छा निर्णय करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये सीपी जोशी, जिनका अभी भी यही दावा है कि बीजेपी जो है वो 135 सीटों के साथ सत्ता में आ रही है। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ सौरभ गृहस्थी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। तो कल ऐतिहासिक परिणाम देखने को मिलेंगे। 135 प्लस बीजेपी सीटें जीतनी जा रही है राजस्थान में। आकलन है, यह कयास है, यह भरोसा है, विश्वास है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का, साफ तौर पर कहते हुए कि 135 से ज्यादा सीटें मिलेंगी बीजेपी को। और बागी नाराज जो बीजेपी से टिकट न मिलने पर चुनाव लड़े हैं
समान विचारधारा के लोगों का स्वागत भी होगा। वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, संपर्क भी किसी से नहीं किया